अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नमशेख। नाज़रीन, कल से आज तक बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं चाहती हूं कि मैं आपको अपडेट कर दूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर बात करने से पहले ये इमेजेस दिखाना चाहूँगी। ये वो लोग हैं जो किसी जंग में नहीं गए थे, ये किसी भी पॉलिटिकल मोटिव में भी शरीक नहीं थे। ये इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये सस्ता आटा लेने के लिए लाइन में लगे और वहाँ पर इनकी शहादत हो गई। तो ये आलम हो चुका है कि आटे की लाइन में लगने पर भी आटा लेने जाने वालों को भी जो है इस कदर तकलीफ़ का सामना, इस कदर अजियत का सामना करना पड़ रहा है कि उनकी मौत हो रही है। हमने पिछले दिनों में देखा है और अभी भी रोज़ डेली अपडेट्स आ रही होती हैं कि किसी न किसी ने महंगाई की वजह से जो है वो मौत को गले लगा लिया। किसी ने नहर में छलांग मार दी है, किसी ने जहर दे के अपने बच्चों को पिला दिया है, ख़ुद पी लिया है और अपना ख़ात्मा कर लिया पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि इस महंगाई में सर्वाइव करना उनके लिए इतना मुश्किल हो चुका है कि उन्होंने मौत को तरजीह देना ज़्यादा बेहतर समझा। अब उसके साथ ही ये उन लोगों की शहादतें भी आ रही हैं जो कि सस्ता आटा लेने के लिए कोशिश कर रहे थे और उस कोशिश में वो मारे गए। तो ये इस मुल्क के हालात जहाँ पे ये हो जाएं, वहाँ पे आप सोचें कि कौन सा कानून, कौन से आइन, कौन सी जमहूरियत की हम बात करते हैं और उस मुल्क में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी से भी और हमारी अशराफिया को, हमारी एलीट को, हमारे अदलिया को किसी चीज़ का ख्याल है? मुझे तो नज़र नहीं आता, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। अगर ख्याल होता तो आज जो कुछ इस मुल्क में चल रहा है इसके ऊपर सबसे पहला जो सबसे बड़ी आवाज़ या सबसे पहली आवाज़ जो बुलंद होती वो कहीं सुप्रीम कोर्ट से होती, किसी चीज़ के ऊपर सू मोटो नोटिस होता। लेकिन गरीबों के लिए यहाँ पे कोई सू मोटो नोटिस नहीं लिया जाता। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो इस वक्त पॉलिटिकल मामलात चल रहे हैं, सियासी जो मामलात चल रहे हैं, उस पर भी देखें तो जुल्म, बर्बरियत, तशद्दुद, ये सब जो है वो पीक पर चल रहा है। लेकिन किसी को कोई ख्याल नहीं है कि गरीब जो है वो मर रहा है और जुल्म हो रहा है लोगों के साथ, लेकिन नहीं, ख्याल किसी को नहीं आएगा। अब साथ ही चलते हैं कि जो इस वक्त मुल्क के हालात है उसमें मैं आपको बताऊंगी कल से लेके आज तक किस कदर शिद्दत इख्तियार कर ली है इस जाहिल, इस ढोंगी और इस जालिम हुकूमत ने। ये निगरान हुकूमत तो कहीं से नहीं लगती। निगरान हुकूमत का जो काम होता है वो होता है आके इलेक्शंस कराना, लेकिन इनका काम, इनके मोटिव्स, इनकी तरजीहात कुछ और नज़र आती हैं। आप ये देखें कि कल से लेके आज तक इन्होंने हसन न्याजी समेत कोई कल से आज तक 400 से 500 छापे मारे हैं लाहौर में और इस्लामाबाद में, और मुतअद्दिद कारकुनान को इन्होंने हिरासत में लिया है। और हसन न्याजी पे जो FIR दर्ज हुई है वो ये है कि उन्होंने पुलिस के साथ कोई लड़ाई की है, कोई उनके ऊपर इस चीज़ की FIR दर्ज हुई है कि उन्होंने कानून को हाथ में लिया। लेकिन FIR दर्ज हुई है कि 11 बजे ये इंसिडेंट पेश आया, जबकि 11 बजे हसन न्याजी जो थे वो दहशतगर्दी की अदालत में खड़े हुए थे। तो इतनी फेक FIRs, इतनी फेक चीज़ें हो रही हैं और मेरे ख्याल से इसमें कोई शक नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को भी नज़र आ रहा है, अंधे को भी नज़र आ रहा है कि ये क्या हो रहा है और किस तरह से किया जा रहा है। जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में मामलात जो हैं वो स्पीड पकड़ी है। आपको कुछ और चीज़ों के ऊपर अपडेट करती हूँ, उसके बाद इसके ऊपर तबसरा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि अच्छा ये हुआ, फिर साथ ही शिबली फराज के साथ जो जितना तशद्दुद किया गया, जिस पर शिबली फराज को एक वैन के अंदर बंद कर लिया गया जिसके अंदर शेलिंग हो रही थी। जिस वैन के अंदर शेल पड़ा हुआ था उसमें से टॉक्सिक गैस निकल रही थी और उसमें शिबली फराज का दम घुटने वाला था और उसमें वो उसकी शहादत हो जाती, लेकिन किसी ने उसकी मदद की शिबली फराज की और उनको जो है वो पानी की बोतल दी और वो बचत हो गई उनकी। लेकिन वो जो है उसके बाद हॉस्पिटल में रहे और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी, और उसके बाद कल रात की जो खबरें हैं उसमें जमशेद चीमा के घर पे, मुशर्रफ जमशेद के घर के ऊपर जाके पुलिस ने तोड़ फोड़ की है, गैर कानूनी अमल है, और उनके घर पे छापा मार के उनको हरासा किया है। उनके साथ जिस किस्म का रवैया मेरे ख्याल से इख्तियार किया, ऐसा लग रहा है जैसे ये छापे पड़ रहे हैं कोई कश्मीर में भारतीय पुलिस जाके छापे मारी है और लोगों को हरासा कर रही है और तशद्दुद कर रही है। अजीब किस्म का इन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ मुल्क का। आगे चलते हैं आप, उसके बाद आप देखेंगे
दूसरी तरफ एक तरफ तो ये कानून का कोई पास नहीं रख रहे, लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, पीटीआई को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो लोग पीटीआई से जुड़ते जा रहे हैं। आम आवाम तो जिस कदर जुड़ गया वो तो हम सबको नज़र आ रहा है और वो अब खुलकर सामने आ गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो सियासी रहनुमा है वो भी जोक दर जोक जो है वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करें। आपने देखा होगा हर आए दिन नए सियासतदान की तस्वीर आती है, नया नाम सामने आता है। और अभी एजाजुल हक ने जो है वो इससे पहले आपने देखा कि एजाजुल हक साहब, उन्होंने वो जो मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक साहब के जो फर्जंद हैं, उन्होंने अपना जो है पार्टी ख़त्म करके पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की। और दूसरी तरफ आज की जो खबर आई है उसमें साबिक लीगी एमएनए सरदार मनसब अली डोगर और बेनज़ीर भुट्टो की करीबी दोस्त जो थी नासिरा मीम, वो आज शामिल हुई है। वो दो बड़े नाम हैं और ये जो है पीटीआई में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। तो अगर ये जो लोग ये फैसले ले रहे हैं खौफ के और क्रश करने के, उनको पता नहीं ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है कि लोगों के अंदर खौफ निकल चुका है। आप जिस चीज़ को जितना दबाने की कोशिश करते हैं वो उतनी उछल कर ऊपर आती है। और अगर ये खौफ हो तो सबसे पहले तो सियासतदानों को हो जो इस वक्त पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करें, जानते हुए कि पीटीआई के साथ, पीटीआई के रहनुमाओं के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। इसके बावजूद तो खौफ तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा और उन्हें ये पता है कि उनके साथ भी यही मामलात हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करें। तो वजह क्या है? वजह ये है कि खौफ के साथ कभी भी चीज़ें दबाई नहीं जा सकती हैं। किसी भी चीज़ को क्रश करने के लिए सबसे पहले तो उसको जो आप समझते हैं कि डर से दबा लेंगे या किसी चीज़ का खौफ पैदा कर लेंगे, उससे मामला ठीक नहीं होते, कभी भी आपके हक में नहीं होते। तो और दूसरा, आज खान साहब का खिताब जो था उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि खान साहब ने क्या बातें की हैं। उसमें उन्होंने सबसे पहले आप ये फुटेज देखें जिसमें चंद लोग जो हैं वो खड़े हुए थे। चंद लोग जो हैं ये इसमें आपको नज़र आ रहे हैं जो कि प्लेन कपड़ों में हैं और किसी वर्दी में नहीं है। और ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के इन्हें अंदर दाखिल किया गया, जिसका समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है और किस वजह से इन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाने की इजाज़त मिली है। इसके ऊपर हुकूमत को जो है वो उसका कोई वो नहीं आ रहा बयान या कुछ भी। इसको हाईलाइट किया खान साहब ने कि ये कौन लोग थे और ये किस लिए ये जो है वो वहाँ खड़े हुए थे, जबकि वहाँ पर तो चिड़िया को पर मारने की इजाज़त नहीं थी, आम कारकुनान को जाने की इजाज़त नहीं थी, पुलिस वाले भरे हुए थे और उनके अलावा अगर कोई था तो ये प्लेन कपड़ों वाले लोग जो थे वो कौन थे, इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लग रहे हैं। और साथ ही आप देखें कि खान साहब पर कोई 100 मुकदमात पूरे हो चुके हैं और इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो हो रही हैं। और सबको पता है कि इन मुकदमात में कोई सच्चाई नहीं है और बस वो खान साहब जो है वो पत्ता भी गिरता तो एक मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो जाता है। तो आई थिंक इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए और ये जो लाकानूनियत सी पूरे मुल्क पर राइज की हुई है, इसका नोटिस लेके इसको ख़त्म करें। ये जंगल का कानून चल रहा है यहाँ पे, बनाना रिपब्लिक भी ऐसी नहीं होती। अच्छा, लेकिन उस सब के जवाब में खान साहब ने जो अपनी स्पीच में कहा है, उन्होंने ये कहा है कि फ़ौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। और इसके अलावा आप देखें कि उन्होंने एक इस्तदा किया कि खान साहब के ऊपर अटैक हुआ और जिस बंदे ने उन्हें गोलियां मारी हैं वो जो मुजरिम है उसको तो वीडियो लिंक पर आने की इजाज़त है, लेकिन खान साहब जिन्हें गोलियां लगी उन्हें ये अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं, जानबूझकर निकाला जा रहा है। खान साहब का कहना है कि उन्हें जानबूझकर घर से निकाला जाता है ताकि उनके ऊपर कोई ना कोई हमला करके उन्हें ख़त्म किया जा सके। तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए और उन्हें भी वीडियो लिंक की इजाज़त होनी चाहिए खान साहब को, क्योंकि उनकी जान को इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरा है। और इसके अलावा खान साहब ने एक मौजे का जिक्र किया कि और ये एक्चुअली ये वाकई हुआ था और मुझे काफ़ी लोगों ने ये बताया था। और इनफैक्ट रिजवान गिलज़ई साहब थे उस वक्त 2 दिन पहले जिस दिन ये सब कुछ हुआ है, तो वो 2 दिन पहले मैंने उनसे इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी यही सेम टू सेम बात की थी कि अनम समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस शेलिंग कर रही है और शेल जैसे ही गिरता था तो हवा ऑपोजिट रुख पर चलना शुरू हो जाती थी और शेल की सारी जो वो गैस थी वो पीछे की तरफ पुलिस वालों की तरफ आना शुरू हो जाती थी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी और ये 2 दिन पहले रिजवान ने मुझे बताई थी और उसके अलावा भी कई लोगों ने बताई थी। और ये आज खान साहब ने इसका अपनी तकरीर में भी जिक्र किया है, खिताब में भी जिक्र किया है कि ऐसा हुआ था।
तो और इनफैक्ट उसकी वीडियो भी आप रिजवान गलज़ई की आप उस पर ट्विटर हैंडल पे जाएं तो आपको उसकी वीडियो भी उन्होंने डाली है जो कि मिल जाएगी। फिर इसके साथ ही आप देखें कि खान साहब ने एक ज़रूरी बात की है, अहम बात की है कि ये इसहाक डार साहब किस वजह से हमारे एटमी असासों का जिक्र करते रहे हैं और IMF ऐसी कौन सी मुतालबात रख रहा है जो जिसमें एटमी असासों की बात हो रही है या मिसाइल्स की बात हो रही है। ऐसी क्या बात है, ऐसी खुल के सामने बात आनी चाहिए हमारी, इस कौम को पता लगना चाहिए कि ये इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और जो आई थिंक ये कुछ ना कुछ तो है, जब कुछ होता है तभी बात होती है, ऐसी बात नहीं होती है। इसहाक डार को क्या पड़ी हुई थी कि इसमें ये बात वो करते हैं कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर, अच्छी बात है उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर, ऐसी किसी भी चीज़ का मुतालबा हम नहीं मानेंगे, लेकिन आखिर वो कौन सा मुतालबा था हमें भी पता चलना चाहिए। और इसके साथ ही पेमरा चेयरमैन की एक वीडियो सामने आई है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पेमरा चेयरमैन की वीडियो सामने आई है, उसमें वो कह रहे हैं कि हमने खान साहब पर कोई पाबंदी नहीं आयद की। और अब इस वीडियो के बाद ये समझ में नहीं आता कि फिर पाबंदी किसने आयद की है। उनसे कहा गया कि नोटिस पेमरा का है, क्या आपको इसका इल्म है? उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं आयद की। तो वो जितनी हिचकिचाहट से और जितनी घबराहट से बात कर रहे थे उससे साफ जाहिर होता है कि दाल में कुछ काला है। वो बात नहीं करना चाह रहे, या वो बात उन्हें पता ही नहीं है, या कुछ ना कुछ छुपाने की ज़रूर कोशिश की जा रही है। उस वीडियो को अगर आप देखें तो आपको साफ नज़र आएगा कि चेयरमैन पेमरा कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहे हैं। इसी के साथ आपको पता है नए चेयरमैन नैब आ चुके हैं और नए चेयरमैन नैब के आने के साथ साथ नैब में के मुकदमात में तेज़ी आ चुकी है। लेकिन उन मुकदमात में तेज़ी नहीं आई है जिसमें चोर डाकू पकड़ने थे उन्होंने, वो तो उनके आपको पता है कि चेयरमैन नैब के अंदर जो रेफरेंसेस पड़े हुए थे अरबों की करप्शन के, अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के, वो तो ख़त्म हो गए हैं और वो तो कानून ही पूरा बदल दिया इस हुकूमत ने आके। लेकिन आते साथ जो अभी इनके काम है वो उसमें ये उन्होंने किया है कि खान साहब को तोशा खाना में और उनकी अहलिया को तोशा खाना में बुला लिए केस में कि आप आएँ और आकर जवाब तलबी दें। अच्छा, तो उन्होंने उसमें तलब कर लिया। अब मोहसिन नकवी साहब के बारे में बात कर लेते हैं कि वो बैठकर आज धमकियां दे रहे हैं कि हम हुकूमत की रिट कायम करेंगे और वो कह रहे हैं कि अब किसी ने हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दिया जाएगा, मैंने फ्री हैंड दे दिया। आप कौन है? हु आर यू? आप निगरान वज़ीर आला हैं, आप यहाँ क्या करवाने आए हैं? इंतखाबात करवाने आए हैं और बैठ के आप धमकियाँ दे रहे हैं। शेम ऑन यू। मतलब ये क्या मजाक चल रहा है इस मुल्क में? ये इनके पास कोई मैंडेट है ये बात करने का? और ये क्या होता है कि मैं हाथ तोड़ दिए? हाथ तोड़ना क्या होता है? कानूनी कार्रवाई होती है किसी चीज़ के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय हाथ तोड़ दिए? हाथ तोड़ दें मतलब ये क्या चल रहा है? मतलब कौन लोग आके बैठ गए हैं? और मेरे ख्याल से इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और इसके ऊपर उन्हें निगरान वज़ीर आला जो है इन्हें बिल्कुल हटा देना चाहिए ओहदे से। और ये कोई तरीका नहीं है। अगर यहाँ पे निगरान वज़ीर आला हो तो वो न्यूट्रल हो, जिसने इंतखाबात कराने हैं, जिसकी तरजीहात सिर्फ इंतखाबात हो। ये तरजीहात ना हो कि PTI को क्रश करने आए या किसी के बगल बच्चा बन के वो बैठा है और अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। मुझे लगता है वो जो इन्हें पहली दफ़ा कोई ओहदा मिला है इसलिए इन्हें समझ नहीं आ रही है। इन्हें लग रहा है कि यहाँ पे ये आप पे सियासतदान नहीं है, आप निगरान वज़ीर आला है। निगरान का मतलब आप पढ़ लें जाके। तो ये अजीबोगरीब यहाँ पे मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने इस कानून का। खैर, अदालतों से हमें उम्मीद है और उम्मीद करते हैं कि अदालतें इन सब लाकानूनियत जो चल रही है और जो नाइंसाफ़ी चल रही है अवाम के साथ, जो बर्बरियत चल रही है, उसका नोटिस लेगी। PTI की तहसील नाजिम हवेलियाँ जो है उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है और वो शायद हलाक हो चुके हैं। खबरें इतलात यही आ रही हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बयान दिया है और बड़ा ज़रूरी बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान जो है वो उनकी हुकूमत को गिराने में फ़ौज ने मदद की है, शायद ये कहा जा सकता है। उन्होंने कहा उनके अपोजिशन के फ़ौज जो है उन्होंने अपोजिशन की तो मदद अपोजिशन के तो ख़िलाफ़ नहीं थी लेकिन शायद मदद ज़रूर की होगी। इस तरह का उन्होंने बयान दिया जो कि वाज़े करता है कि फ़ौज की कहीं ना कहीं पे उस वक्त इन्वॉल्वमेंट रही है। और ये बात आई थिंक अब बहुत से लोग सामने आकर मान चुके हैं। साकिब निसार साहब की ऑडियो आई है और उसके ऊपर बस एक ब्रीफ सा मैं आपको बाकी की चीज़ों के ऊपर एक बता देती हूँ कि साकिब निसार साहब की ऑडियो आई है जिसमें उनसे कोई बात कर रहा है, मुबैना ऑडियो है, उसके ऊपर
कि कोई उनसे बात कर रहा है, वो कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ को आप जवाब क्यों नहीं देते, तो उन्होंने एक कहावत कही है कि कुत्तों के भौंकने से जो है ना मुसाफिर रुका नहीं करते। इस तरह की कोई कहावत है जो उन्होंने बोली है कि मतलब कुत्ते भौंकते रहें तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम साइड से होकर गुजर जाते हैं। ये बात हुई है। और उसके बाद आप देखेंगे वज़ीर आज़म का एक बयान आया है जो बड़ा ही मज़ाक़ का खेज़ है, और उसके ऊपर मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा फ़ौज और उसके सरबराह के ख़िलाफ़ मुहिम की मैं मज़म्मत करता हूँ। आप किस मुँह से मज़म्मत करते हैं? आप लोग तो ख़ुद फ़ौज के ख़िलाफ़, उनके सरबराहों के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, हर इदारे के ख़िलाफ़ मुहिम चलाते रहे हैं, और बढ़ चढ़ कर जो है वो ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है कि नारे लगाते रहे हैं। और किस मुंह से आप कहते हैं मज़म्मत करता हूँ? आप तो अपनी मज़म्मत अपने पास रखें। अच्छा, अब ये सारी जो अपडेट्स थी, मैंने कोशिश की है कि क्रक्स आपको बता दूँ इन सब का जो आज तमाम तर मामला चले हैं। अच्छा, ये हो क्यों रहा है ये सब कुछ जो इस वक्त ये तमाशा बनाया जा रहा है पूरे मुल्क में? ये सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि किसी ना किसी तरह इंतखाबात को पोस्टपोन कर दिया जाए, इंतखाबात को डिले कर लें या इंतखाबात का जो बिल्कुल नामो निशान ख़त्म कर लें। लेकिन ये नहीं हो पाएगा क्योंकि आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। या तो अगर ये करना है तो आइन को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दें और बता दें कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसका नोटिस ले। ऑलरेडी 90 दिन में से तो दिन ही कितने रह गए हैं, और अभी तक जो है KPK में एक अलग तमाशा लगा हुआ है। उस पर अगली वीडियो में बात कर लेते हैं, और कुछ और मजीद अपडेट्स हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में जिस पे आगाह करती हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।